तो रेडी आप? तैयार? स्टार्ट। साहब मैं 15 बार बोला, मेरा हाथ क्या रहेगा? मैं 15 बार बोला या उससे ज्यादा बार बोला, मेरा हाथ यहाँ रहेगा, जोरदार क्लैपिंग होगी, हाथ हटेगा, क्लैपिंग बंद। हम ऐसा सुनते हैं, सुनने की एक्टिंग करते हैं। सुनता कब मालूम आदमी? जब मतलब की बात रहती, सब याद होता। कान जूम बोल के तो दो लोग बात करने लगे हैं और पता चला कि मेरे फायदे की बात है, कान स्पीड से वहां जाता, ऑब्जर्वेशन बढ़ता, मोमेंट क्या चल रहे हो कि ये तक देखता हूं। सुनने के लिए प्यास लगती है साहब, सुनने के लिए सपने लगते हैं, ख्वाब लगते हैं। सुनना इसीलिए कुरान मजीद के 756 आयत में रब्बुल आलमीन कहता है कि सुनते नहीं तो देखते नहीं। 100 जगह पर रब्बुल आलमीन कहता है कि तुम अकल से काम नहीं लेते, उसके बाद और अकल से कहीं ज्यादा फैसले होते हैं नीयतों पे। यहां से दिल साफ हो तो जहर उगलती नहीं ज़बान, रोशनी चराग से कभी उठता नहीं हुआ। नीयतों पर फैसले होते हैं। आप सपने देखते हैं तो सपने हकीकत में कब बदलते हैं? उसके लिए मंसूबाबंदी हो, उसके लिए प्लानिंग हो। और एक बार मेरा हाथ यहाँ रहेगा, जोरदार क्लैपिंग होगी, हाथ हटेगा, क्लैपिंग। रेडी? अब तो हो गया ना, अब कोई मिस्टेक करेगा नहीं इंशाल्लाह। रेडी? स्टार्ट। अभी भी नहीं समझ में, और आप बोलते बच्चे समझ गया ना, कमाल की बात है। जो खुद पे बयान होती है, खुद सुनो ना। बच्चे को रेस का बड़ा होता, हर इंसान की अलग अलग फिक्र होती है। रेस का घोड़ा रेस के लिए है, नो डाउट। जीत के बजा के रेस में जिताओ, और जानवरों की जानदारी की बात जैसे है, सब में डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज हैं। घोड़ा जो है पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता, वो फेल्यूर है, वो खच्चर चलता है। तो हर एक में डिफरेंट डिफरेंट सलाहियतें हैं। उन सलाहियतों को सबसे बड़ा लोग लेकिन वाले और कोई, हम मट्टी के गाय हैं, मट्टी की गाय मट्टी सब्जी होगी, मट्टी कैसा है? उसको चुना है, तो इसकी इन्वॉल्वमेंट चुना है। तो मुख्य से ये कि हम बच्चे की सोच का हिस्सा कैसे बने, मेरा एहसास हो। बार बार चीजें बोलने के बाद भी समझ में नहीं आती, मान लीजिए हम नहीं समझ सकते तो बच्चों से कितने, हाँ एक क्लासिक लोग रहते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। मेरे एक दोस्त हैं अब्दुल रहमान साहब, IPS ऑफिसर हैं। मैं पिछले 21 साल से अल्हम्दुलिल्लाह गांव-गांव शहर घूमता हूँ, मुख्तसर लोगों के साथ। मैं कोच हूँ, ग्लैमर नहीं। हम आदिम जमाना, तो ये सारी बहुत एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन वक्त कम है हमारे पास। इस कम वक्त में सोच का हिस्सा कैसे बने? मट्टी का गारा, मट्टी का गोला, हम मट्टी से बने हैं। तो शुरुआत यहाँ से होती है। मट्टी एक ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी है, स्पिरिचुअल डेल्टा। एक ऐसी जमीन जिसके अतराफ में 3 नदियां बहती हैं, वो बहुत जल्दी से जाती है, बहुत उपजाऊ होती है। वहां कुछ भी वो बहुत अच्छी क्वालिटी आती है, क्योंकि उसके अतराफ से 3 नदियां बहती हैं।
मट्टी जरखेज होने के लिए साफ और शफाफ पानी चाहिए, माहौल देता है। अगर इस माहौल के हम शुक्रगुजार बनेंगे तो हमारे अतराफ की नदियां डेवलप हो जाएंगी। शुक्र अदा करना। अल्लाह इकबाल का कितना प्यारा शेर है, खोल आँख ज़मी देख, फलक देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, इस जल रहे बेपर्दा को पर्दों में छुपा दे, अनजान जुदाई के सितम देख, जफा दे, है तेरे तसल्लुफ में ये बादल, ये घटाएं, ये गुंबद इखलास, ये खामोश फिजाएं, ये कोह, ये सहरा, ये समंदर, ये हवाएं, जस्से नहीं बख्शे हुए फिरदौस नजर में, जन्नत तेरी पिन्हा है तेरे खून जिगर में, आईने अयाम में आज अपनी अदा देख। अब देखने के लिए सवाल पैदा होना चाहिए, मेरे अंदर की सलाहियतें देकर जाना है, मुझे एक अच्छा खिलाड़ी तमाशे में अच्छा रोल अदा करना है, यहाँ से सफ़र शुरू होता है साहब। तो वो 3 नदियाँ कौन है समझने के लिए, पहला है बॉन्डिंग, ताल्लुकात, रिलेशनशिप, रिश्तेदारी, तीसरा है रैपो, हम आहंगी, साथ। ये 3 नदियां हैं, उसके बहुत से क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, लेकिन मेजर जो कंसेप्ट है 3 नदियों का, तो ये माहौल हम जिस दिन बना पाएंगे, आसफ गदला माहौल है, ये सोशल मीडिया, बड़े बड़े चैलेंजेस हैं साहब। हमने अच्छा इंसान बनने के लिए कभी कोशिश नहीं की, बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के लिए हम मटलिस्ट बनाते हैं, इसलिए वो कमाने वाला बनता है, माफ़ करें, या रैपों का कहिए या बॉन्डिंग का कहिए, उसकी वजह सोशल मीडिया या फ़ोन भी है, लेकिन ये फ़ोन पर ही सारा इल्ज़ाम आप नहीं डाल सकते। ये तो एक वेपन है, ये एक टेक्नोलॉजी है। चाकू का इस्तेमाल फल काटने के लिए होता है, अगर यहाँ गंदगी रही तो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। तो आज बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, उस चैलेंजेस को देखिए। अभी बात कर रहा था मेरे मोहसिन के साथ कि ये डेवलपमेंट और बहुत कुछ होने वाला है, हम सोच भी नहीं सकते। जो अकल से काम लेते हैं वो दुनिया में कोई भी डेवलपमेंट इंसान की फलाह के लिए आता है, उसका बिगाड़ आता है वो अलग बात है। चाकू फल काटने के लिए आया, अब उसे कोई मर्डर करेगा तो उसके लिए तो नहीं बनाता था, वो सोच का हिस्सा है। जब पहली बार जब कदीम ज़माने में आग ऐसी बड़ी मुश्किल से सिलकती थी या जंगल में आग लग जाती थी, उससे फ़ायदा उठाता था। जब इंसान ने टेक्नोलॉजी बढ़ गई, आग बनी, तो कितना डेवलपमेंट हो गया। आज हर चीज़ आग से बनती है, औजार बनते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं आग से। वो डेवलपमेंट था उस दौर का, हर दौर का एक डेवलपमेंट होता है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल आपकी सोचों पे होता है। ये सोच बनती बिगड़ती है इन्वायरमेंट से। तो चलो इस पर बात करते हैं हम। 3 नदियाँ, बॉन्डिंग, रिलेशनशिप एंड रैपो। अब ये बिखरते खानदान, उसके बाद ये कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं। अच्छा रहने के लोग एक्टिंग करते हैं, माफ़ करना, अच्छे नहीं होते। मैं बहुत यकीन के साथ कह रहा हूँ, लोगों का पूरा मिशन अच्छा इंसान बनने की एक्टिंग करना, इंसान को इंसानों का गुलाम बनाना। मैं कितना अच्छा, मैं कितना खराब। बहादुर शाह ज़फर का बड़ा प्यारा शेर है, न थी हाल की हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐब हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पे जो नज़र, तो निगाह में कोई बुरा नहीं आता। मैं कितना अच्छा, मैं कितना बुरा, पता चलेगा साहब। मैं दुनिया को सुधारने निकला हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं गुनहगार हूँ, कोई परफेक्ट नहीं है दुनिया में। तो यहीं से शुरुआत होती है, जो हो गया सो गया, जहाँ से जागे वहीं से सवेरा। तो ये बॉन्डिंग रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए शुरुआत कैसे करें? सुनना और देखना इसकी पहली शुरुआत है। अच्छा, बच्चे को जब हाथ में हम लेते हैं, छोटे बच्चे को कहाँ देखते हैं सर?
बच्चा हाथ में होता है, छोटा बच्चा समझ लीजिए, हेलो 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 हेलो, कुछ 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 हाँ करते हैं, कहाँ देखते हैं? अरे कहाँ देखते हैं? हाँ, चेहरे पे कहाँ? आंखों में देखते हैं साहब। इसका पूरा ताल्लुक यहां से और यहां से सीखता है वो। आंखों में देखते हैं, आंखों में देखने के साथ अब कितने लोग हैं, कितना जमाना हो गया अपनी औलाद की आंखों में कभी आपने देखा है बैठ के? ऐसा नहीं, ऑब्जर्वेशन किया कि आंखों में, और आंखों के देखे बाद पता चलता जहन की कैफियत, नाराज है, डिप्रेशन में है, खुशी में है, आंख आई कॉन्टैक्ट, ये तीनों नदियों को जोड़ने का सिलसिला, सुनना और देखना। वो सुनता भी है साउंड, तो डर जाता, हंसता भी, देख के हंसता। हंसना कौन सिखाता है? हम ही तो सिखाते हैं। हम हंसते हैं इसलिए हंसना सीखता है। जुबान कैसे सीखता है? सुनकर सीखता है, टेक्स्ट से नहीं सीखता। लोग जिंदगी भर स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लगाते हैं, ड्राफ्टिंग अंग्रेजों से अच्छी करते हैं, लेकिन बोलना नहीं सीखते। सीखता है सुनने से। आप बच्चों को शुरू से ही वो इन्वॉल्वमेंट जब देते हैं, वही की शुरुआत होती है, आई कांटेक्ट। तो चलो इस पे कैसा आई कांटेक्ट करें, उसके लिए क्या होगा मैं फौरन बताऊंगा, लेकिन ये 3 रिश्ते जब परफेक्ट हो जाएंगे, और सबसे बड़ा रिश्ता है रिश्तेदारी का। जिस घर में आप जाते हैं वहाँ के बच्चे आपको बहुत चाहते हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट है। एक ऐसा वक्त बीत गया कि अचानक बच्चों का बर्ताव हमसे बदल गया। पहले आके सलाम अलैकुम अंकल कैसे हैं आप, मुस्कुरा के बात करते थे, अब बात करना बंद कर दिया उसने। इसका मतलब क्या? हमारी गैर हाजिरी में हमारी बहुत बुराइयां हुई उस घर में, सोच बन गई। बिगाड़ने बनाने के जिम्मेदार माँ बाप ही होते हैं साहब। मैं यहाँ माएँ बैठी हैं। अच्छा मुझे और एक बात बताइए, इसमें जोड़े के साथ कितने लोग हैं? वो जोड़े हाथ ऊपर करो। अरे माशाल्लाह, मेजॉरिटी लोग जोड़े के साथ हैं। माँ और बाप की बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लिए सर जोरदार क्लैपिंग। सिर्फ बाप की माँ की जिम्मेदारी नहीं, दोनों की जिम्मेदारी है, तभी जाकर। देखिए ये 24 आवर्स वर्क है पेरेंटिंग, ये सिंपल नहीं है। ये जरूरतें पूरे करने का नाम पेरेंटिंग नहीं होता। हम जरूरतें पूरी होने को पेरेंटिंग समझ रहे हैं। अच्छे से अच्छे कपड़े, अच्छे से डिमांड, उसकी सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं और खुबानी बना रहे हैं। किस लिए कमाते हैं? हम लुटा रहे हैं। पालने का नाम पेरेंटिंग नहीं है। हमसे अच्छा तो जानवर पालता है। इंसानी बच्चे को पूर्वज चाहिए, हाई कांटेक्ट, वक्त देना चाहिए। इस मसरूफ तरीन जिंदगी में आप कितना वक्त देते हैं, एनालिसिस कीजिए। आपका बच्चा नहीं सुनता। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके एटीट्यूड को लेकर, उनके बिहेवियर को लेकर, उनके बर्ताव को लेकर परेशान है माँ बाप। तो इसकी शुरुआत कैसे करें? अभी माएँ हैं, अक्सर क्या होता है, अब बच्चे सीखते कैसे, एक मैं मिसाल लेके आगे बढ़ता हूँ। उनकी बहन आती, किनकी बहन? बाजी बोलो, किनकी बहन? हस्बैंड, हाँ, हस्बैंड की बहन आती, फुप्पू। फुप्पू घर में आने के बाद सब खिदमत होती। फुप्पू के बच्चे अपने बच्चे मिलके एंजॉय करते, है ना। अब कुछ इलाकों में जैसा महाराष्ट्र वगैरह, मालेगांव वगैरह, इस तरफ पे फुप्पू जो है हर जुम्मा को आती, जुम्मा को जुम्मा, हाँ। फिर फुप्पा भी शाम को खाने को आती, फिर क्या होगा एक रिवायत है, आपको पता है कि नहीं मालूम है, तो फुप्पी उन्हें आपा बोलती, भाभी भजन एक्टिंग की जबरदस्त होती, और शाम में बच्चे खेलते थे, एंजॉय करते, डब्बा लेके फुप्पा फुप्पी और बच्चे बाहर निकलते, अपने बच्चे बाय बाय अल्लाह हाफिज़ बोलते। जैसा बाहर गई माँ अपने बेटे के साथ, जब भी देखो यहाँ जाती,
कब छुटकारा मिलेगा इनसे? हो गए साहब रिश्तेदारी? कहाँ से सीखा हो? वो बच्चा आपको बोझ समझने लगता है साहब। गौर करें, हम ही बनाने और बिगाड़ने के जिम्मेदार होते हैं। कोशिश कीजिए साहब, गारंटी नहीं दे सकते हैं, कोई किसी को बदल नहीं सकता। ये भी बात भी याद, अगर सिर्फ माँ बाप ही बदल सकते थे तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद नाफरमान नहीं होती पैगंबर की। आप अपना रोल अदा कीजिए। कोई किसी को नहीं, मैं मेरी बीवी को नहीं बदल सकता, आपको क्या बदलूंगा? बदल के दिखाओ। हाँ, कोशिश कर सकते हैं अपने हिस्से। आप बाहर कितनी भी तुर्रम खाओगे, घर में चलो बैठो बहुत बारी, हमको मालूम। तो ये इसका मतलब नहीं कि मोहब्बत कम होती है, लेकिन एक तरीका होता है, अप्रिशिएट करने के भी तरीके होते हैं। तो ये जो तरीके होते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है। तो बच्चों के सामने 0 एज से लेकर एट द एज ऑफ 7 तक एक पीरियड होता है, 7 से लेके 14 तक एक पीरियड होता है। इसको क्लासिफिकेशन कीजिए। टीन एज तक, टीन एज तो मानी जाती है 19 ईयर्स, एट द एज ऑफ 19। और टीन एज शुरुआत होती है 13 से। अब तो ये सोशल मीडिया की वजह से 8 साल से ही हो जाती है टीन एज। हमको 15 साल के बाद वो बातें मालूम हुई, आपके बच्चों को 8 साल में मालूम होती। ये चैलेंजेस हैं साहब। इसका मतलब दुनिया बिगड़ रही है तो मेरा बच्चा भी बिगड़ जाएगा? नहीं, मेरे को मेरी फिक्र करना है, मेरा रोल अदा करना है। और उतना ही प्रेशर डालो बच्चे पे, अपने अधूरे ख्वाब उसमें मत देखो। तो इसकी शुरुआत 3 बॉन्डिंग, ये तो एक बड़ा सब्जेक्ट है, हम 3 घंटे का वर्कशॉप लेते हैं, लेकिन आज सिर्फ दस्तक देने आया हूँ मैं। एक वर्कशॉप से कुछ भी नहीं होता साहब, इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जितने तरक्की आपका कौमें हैं, मैं इस टॉपिक को बोलूँगा बस मुख्तसर ये। तो ये शुरुआत कैसे करें? बच्चा माँ की जो कोख में होता है, वहीं से शख्सियत बनने लगती है, जब उसमें जान आने लगती है। इसीलिए मेरी माँ सेहतमंद रहेगी तो मैं भी सेहतमंद रहूँगा। वहाँ से पर्सनालिटी डेवलप होती है, सेहतमंदी से। सेहतमंदी का बहुत बड़ा रोल होता है। और बच्चा जब आँख खोलता है, अब शुरुआत करते हैं 7 साल तक उसको सुनना। अब सुनना कैसे? उसकी आंखों में देखना, और वो उल्टे सुलटे बातें करता है, कितना खुश होते हैं। सही लैंग्वेज उसके सामने, हम बैड लैंग्वेज, टोटली बातें हम नहीं करनी चाहिए, सिखाने की बात कर रहा हूँ। आप साफ लैंग्वेज और बेवजह अलकाब से गुड्डू, सुड्डू, मुड्डू, कुल्लू नाम से पुकारिए। यहाँ से पहली ट्रेनिंग शुरू होती है। बच्चे को उसके सामने गाली गलौज नहीं। अगर आपको एक लंबे रस में आंखों की ठंडक बनाना है तो ये कीमत तो अदा करनी पड़ेगी, पे तो करना पड़ेगा। आप जो घर में लैंग्वेज बोलते हैं वहीं से सीखता है। साफ सुथरी लैंग्वेज हो। हमारे जो स्कूल रहने दो, हर मियाँ बीवी झगड़े होते, वो मियाँ बीवी क्या जिसके झगड़े ना हो, लेकिन जब कभी झगड़े का मूड रहता, बच्चों को बाहर भेजने का, तुम झगड़ने का, आराम से झगड़ने का। और खानदान में झगड़े होते, बच्चे के सामने मत झगड़िए। और बच्चों को तो मालूम भी होता चाचा और अब्बू की नहीं जलती, वो हमारा मामला है, हम देख लेंगे। चाचू की इज्जत करना, चाची की इज्जत करना जरूरी काम है। उसके हर बात को सुनना पड़ेगा। वो हम भाई कुछ भी करेंगे। ये कितने लोग कर पाते हैं सर? नहीं कर पाते। चाचू घूर के देगा तो खबरदार, फिर से घूर के देखना नहीं, लेना देना नहीं है, हम तुम्हारा तोड़ते ब्रेक। हम रिलेशनशिप को हम जिम्मेदार होते हैं। हम सोचते ही नहीं आगे का, गुस्से पे कंट्रोल, हम दरगुजर नहीं करते, माफ नहीं करते। जबकि सब जानते हैं माफ करने वाला बहादुर होता है। हम जाहिर करके हम बहादुर नहीं है। उनका सोचिए, मैं शॉर्ट क्लिप बोलता हूँ। ये घर घर की कहानी होती है कि कई लोग अपनी उसकी माँ के साथ हमेशा बेइज्जती से बात करते हैं, गाली के सिवा बात नहीं करते। प्लीज मत कीजिए ऐसा। माँ की इज्जत कीजिए, इसकी माँ है वो। मैं मोटी मोटी बातें कर रहा हूँ। रिश्तेदारों की गिबत मत कीजिए, कोशिश कीजिए। हाँ, इख्तलाफ होगा, इख्तलाफ हमेशा रहेगा,
लेकिन इख्तिलाफ दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। ये तो जिंदगी है, वैसा होता है। वो शिल्पकार है उसके, वो इनके बीज बोएंगे, आपकी मट्टी जरखेज चाहिए तो असरात होंगे। आपका क्लास टीचर के साथ एक रैपो आपको वहां बनना चाहिए। बच्चा कमजोर रहने दो, नहीं पढ़ने आता, नो प्रॉब्लम। हर बच्चा इमीडिएट नहीं सीखता, सब मेरिट लिस्ट में नहीं आते। और ख्वाब उधार के मांग के मत लो। आप किसको भी पूछो क्या बनना, डॉक्टर, इंजीनियर, कैंसर हो गया इसका। मैं सलम मेरे में जाता हूं, वहां मेरे वर्कशॉप होते हैं, झोपड़पट्टी में जाता हूं, वो बच्चों को पूछे क्या, डॉक्टर, इंजीनियर। भैया मेथोडोलॉजी बदलना पड़ेगा, अच्छा इंसान बनना। अच्छा इंसान जब बनेगा ना, डॉक्टर है अच्छा इंसान नहीं बन रहा है, तो शुरुआत वहां से होती है सर। बच्चा आप लापरवाह हो जाते हैं, उसकी ज़रूरतों पे ध्यान देते हैं। मैं समझ सकता हूँ, मेहनत का ज़िंदगी होती है, सरमाया नहीं होगा। आज एजुकेशन भी बच्चों से, बचपना और बड़ों से सुकून छीनने वाला है। अब ये जो बात चल रही थी स्कॉलरशिप की, बहुत मुबारक बात है। एजुकेशन का मतलब एक साफ पहले लीजिए, सही लिखने सही पढ़ने आना, बेसिक। आज ग्रेजुएट होने के बावजूद हमारे बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते, 4 लाइन तरीके से लिख नहीं सकते। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, वो कितना कहाँ तक है। तो अभी मेरा पोता और पोती अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के स्कूल में पढ़ते हैं, एक केजी में है, एक फर्स्ट में है। वहाँ का जो प्राइमरी का जो प्रिंसिपल है, IIT पवई पास आउट है, 30 बच्चे क्लास में लेते हैं। 15 स्टाफ के, 15 जनरल, फर्स्ट कम फर्स्ट, फ्री एजुकेशन। वो मसला फिर कभी एक बाद में बात करेंगे। लेकिन एजुकेशन का मतलब पहले समझ में आना चाहिए।